Welcome to our YouTube channel. My name is Nikhil Verma and I'm the owner of NV Study Point. तो आज के हम इस वीडियो में कंबाइंड मीन, वेटेड मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड लास्ट में हार्मोनी मीन के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चारों फॉर्मूले से हम सम देखेंगे और सम का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। जिसमें आप जियोमेट्रिक मीन है वो हम लास्ट में देखेंगे, उसके कुछ इतने ज़्यादा सम में है नहीं, वो लॉग के आधार पे सम के आंसर आने वाले। तो हम जब हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होगा तब हम लास्ट में देख लेंगे, ठीक है, जियोमेट्रिक मीन। उसके पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंबाइंड मीन की। कंबाइंड मीन तब फाइंड होता है जब आपको नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन भी ज़्यादा मिले हों और ग्रुप्स ऑफ मीन, यानी कि ग्रुप्स ऑफ मीन एंड ग्रुप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों की संख्या जब ज़्यादा होती है तब कंबाइंड मीन का यूज़ होता है, ओके। और साथ में N1, N2, N3, N4, N5 लास्ट में लास्ट N, ठीक है। N जब अनंत होता है यानी कि कंटिन्यूस चलते ही जाते हैं तब कंबाइंड मीन का यूज़ होता है। कंबाइंड मीन तब यूज़ किया जाता है जब आपको बहुत सारे मीन दिए गए हों, ठीक है, बहुत सारे मीन दिए गए हों तब भी कंबाइंड मीन का यूज़ होता है। जैसे कि x1, x2, x बार 1, x बार 2, x बार 3, x बार 4, x बार 5 एंड x बार n, ठीक है। कंटिन्यूस चलते जाते हो, वैसे कंटिन्यूस कहा जाता है पर आपको सब में लिमिटेड बताया जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं उसके फॉर्मूला पे, ठीक है। ये उसका रहा फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला है फॉर्मूला x बार से इक्वल टू N1 इंटू x1। अब जैसे कि समझो हमको सब में बताया x1, x बार 2, x बार 3, x बार 4 और x बार 5, वैसे ही N1, N2, N3, N4 और N5 तक की दी गई है वैल्यूज़। तब हमें ऐसे डालना है N5 और x बार 5 1 से लेके 5 तक दी गई है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर 3 तक दी होगी तो हम आधा ही लेंगे, n बार x बार 1, N2 x बार 2, n बार x बार 3 तक, ठीक है। अगर 3 वैल्यू दी गई होती तो, अगर 3 वैल्यू नहीं दी गई है तो हम जितनी भी वैल्यू दी गई है उसको N1 x बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में प्लस डालेंगे। जब N2 आएगा, नेक्स्ट पोर्शन जब भी आएगा तब हम प्लस डालेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे आप समझ सकते हो 5 दी गई है, N1, N2, N3, N4, N5, x बार 1, x बार 2, x बार 3, x बार 4, x बार 5, ओके। वैसे ही N1 इंटू x बार 1 प्लस N2 इंटू x बार 2 प्लस N3 इंटू x बार 3 प्लस N4 इंटू x बार 4 प्लस N5 इंटू x बार 5 अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5, ओके। ये रहा आपका फॉर्मूला। अगर आपको दो ही ग्रुप दिए गए हैं तब आपको ये देखना है, ठीक है। जैसे कि N1 और N2 ही दिया गया है, x बार 1 और x बार 2 दिया गया है, तब हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला दोनों सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे छोटा करके बताया गया है। अब N1 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ग्रुप, N2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेकेंड ग्रुप, फिर वैसे N3 आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थर्ड ग्रुप, N4 आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फोर्थ ग्रुप, ठीक है। वैसे ही x बार 1 मीन ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप एंड x बार 2 मीन फ्रॉम द सेकेंड ग्रुप, ठीक है। ये कंबाइंड मीन था। अब इसके फॉर्मूला वेटेड एवरेज का भी हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज में जाते हैं, तो दोनों के एक्सरसाइज साथ में ही बच जाए। वेटेड मीन तब होगा जब आपको वेट बताया गया होगा, सब में आपको x की वैल्यू दी गई होगी और वेट दिया गया होगा। x को वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको XW मिलेगा। इन पूरे का टोटल करेंगे अब तो x बार x सिग्मा XW मिलेगा, जो हमें यहाँ पे मिल गई। और वेट का जो भी टोटल होगा उसको हम प्लस करेंगे तो x बार W मिलेगा, ठीक है। अब x क्या है? वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। W क्या है? वेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन x का ही वेट होगा, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, और XW टोटल वेट, ओके। ये आपका वेटेड मीन एंड कंबाइंड मीन का फॉर्मूला था। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। अब एक्सरसाइज में हम देखते हैं, पेज नंबर आपको 44 पे दिया गया होगा। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला साथ में डेफिनेशन है,
ठीक है। एग्ज़ाम में आपको 2 या तो फिर 3 मार्क्स में आपको थियोरी में पूछ सकते हैं, पर मेनली चांस कम ही रहते हैं, क्योंकि 50 मार्क के पेपर पैटर्न है, तो कहाँ आपको 70 मार्क के पेपर पैटर्न के हिसाब से पूछेंगे, पेपर लंबा करेंगे। आपको सम ही ज़्यादा पूछने में आ सकते हैं। अगर आ भी जावे तो सबको साथ में ही ले लेंगे, कंबाइंड मीन, जियोमेट्रिक मीन, वेटेज एवरेज मीन, या और जो भी मीन के अदर जो भी अपने फॉर्मूला प्लस डेफिनेशन आपको साथ में ही पूछ सकते हैं। बाकी तो चांसेस कम है थ्योरी आने के, ठीक है। अब इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखते हैं हम सबसे पहले। इलस्ट्रेशन नंबर 11, ओके, क्या बोल रहे हैं सम। इलस्ट्रेशन नंबर 11, द मीन ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन ऑफ अ ग्रुप इज 22.8, द मीन ऑफ द 20 ऑब्जर्वेशन ऑफ अनदर ग्रुप इज 18.2, ठीक है। तो हम पहले वैल्यूज देखते हैं, फिर हम सम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 11, सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर 11, ठीक है। आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 स्क्रीन पर विजिबल है, ओके। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 11, द मीन ऑफ द 30 ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपको N1 दिया गया है 30। जब आप सम रेड करोगे उसके साथ साथ में ही आपको पता चल जाना चाहिए द मीन ऑफ द सेकेंड 30 ऑब्जर्वेशन, 30 ऑब्जर्वेशन है यानी कि N1 आया, ठीक है। ऑफ अ ग्रुप ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन का मीन है 22.8, तो x बार 1 हमारा आया 22.8। द मीन ऑफ द 20 ऑब्जर्वेशन अनदर ग्रुप, यानी कि N2 हमारा वापस से आया 20, ठीक है। फिर उसका मीन है 18.2, क्या है 18.2 है इसका मुझ। फाइंड द कंबाइंड मीन ऑफ द टू ग्रुप्स, ठीक है। फाइंड द कंबाइंड मीन ऑफ द टू ग्रुप्स, कंबाइंड मीन। अब उसका फॉर्मूला हम रखेंगे x बार से इक्वल टू N1 इंटू एक्स बार 1 प्लस N2 इंटू एक्स बार 2 डिवाइड में N1 प्लस N2, ओके। अब वैल्यूज पुट डाउन करते हैं। N1 है हमारा 30, x बार 1 है हमारा 22.8 प्लस N2 है हमारा 20 और x बार 2 है हमारा 18.2, ओके। N1 प्लस N2 यानी कि 30 प्लस 20, अब ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा 22.8 इंटू 30, तो हमारा आया 684 प्लस 20 इंटू 18.2, जिसका हमारा आया 364 और नीचे 50, ओके। नीचे 50 कैरी फॉरवर्ड और ऊपर प्लस करेंगे 8, 1048 डिवाइडेड बाय 50, तो हमारा मीन यहाँ पे आ गया है 20.96 एक्स बार सी। कंबाइंड मीन हमारा यहाँ पे आ चुका है, ओके। हम एक बार टैली कर लेते हैं आंसर बुक के साथ। हमारा यहाँ पे 20.6 हमारा यहाँ पे कंबाइंड मीन आ चुका है, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक इलस्ट्रेशन 12 भी आप देख सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 12, द एवरेज वेज ऑफ द 100 वर्कर्स ऑफ द टू शिफ्ट इज 284, द एवरेज वेज ऑफ द 70 वर्कर्स ऑफ द फर्स्ट शिफ्ट इज 290, फाइंड द एवरेज वेज ऑफ द वर्कर्स ऑफ द सेकेंड शिफ्ट। अब एक्स बार सी कंबाइंड मीन को उन लोगों ने वेज के हिसाब से बताया गया है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि द एवरेज वेज ऑफ 100 वर्कर्स, अब 100 वर्कर्स आए इलस्ट्रेशन नंबर 12, ठीक है। 100 वर्कर्स यानी कि टोटल हमारे वर्कर्स है 100, यानी कि N1 एंड N2 इक्वल टू 100, ठीक है। फिर द एवरेज वेज ऑफ 100 वर्कर्स ऑफ टू शिफ्ट इज 284 हमारा एक्स बार सी बताया गया है। एक्स बार सी हमारा 284,
फिर आगे पढ़ते हैं। द एवरेज वेज ऑफ 70 वर्कर्स ऑफ द फर्स्ट शिफ्ट इज 290। फर्स्ट शिफ्ट वालों का वेतन है 290। फाइंड द एवरेज वेज ऑफ द वर्कर ऑफ द सेकेंड शिफ्ट। सेकेंड शिफ्ट में जो भी आपके वर्कर्स है उनका रेट हमें फाइंड करना है। अब द एवरेज रेट वेज ऑफ द 70 वर्कर्स ऑफ द फर्स्ट शिफ्ट, यानी कि N1 हमारा मिल चुका है यहाँ पे 70, और N2 भी फाइंड करना इजी है। 100 में से N1 बात करोगे तो आपको N2 मिल जाएगा, 100 में से N1 माइनस करोगे तो आपको N2 मिल जाएगा। N2 हमारा यहाँ पे आ गया 30। ठीक है, अब हमें क्या क्या वैल्यू, मेनली सब वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, सिर्फ x बार 2 की वैल्यू नहीं है, वही हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, x बार c इक्वल टू N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 अपॉन में N1 प्लस N2। N1 कितना है हमारा 17, x बार 1 है 290, N2 कितना है हमारा 30, यानी x बार 2 हमें फाइंड करना है। x बार c हमारा है 284 एंड N1 एंड N2 का टोटल है 100। ओके, अब आगे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 284 इंटू 100 28,400। ओके, 17 इंटू 290 20,300 प्लस 30 x बार 2। मैं बाजू में ही करता हूँ, पेज चेंज नहीं करता हूँ, आ जाएगा उतने में। अब 30 x बार 2 को हम इक्वल टू के इस साइड लाते हैं, और इस यानी कि इसको इस साइड लाते हैं और ये इस साइड जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, 28,400 माइनस 20,300। अब ये मैंने कैसे किया, अगर ये यहाँ पे जाएगा तो ये यहाँ पे माइनस में आएगा, 30 x बार 2 इक्वल टू 20,300 माइनस 28,400 आएगा। दोनों की वैल्यू यहाँ पे माइनस माइनस में आएगी, माइनस माइनस दोनों उड़ जाएगा तो प्लस में ही हो जाएगी वैल्यू। उसके लिए मैंने सिंपल यहाँ पे प्लस में ही रखी है। ठीक है, x बार 2 28,400 8,100 आया। अब x बार की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों का माइनस किया तो 8,100 आया, और उसको 30 से डिवाइड करेंगे तो हमको x बार की वैल्यू मिल जाएगी। तो x बार की वैल्यू हमें कितनी मिली, 8,100 डिवाइडेड बाई 30। x बार 2 हमें मिल चुका है 270। ओके, तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 12। अब देखते हैं कोई इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी सेम है, जिसमें आपको N1 और N2 फाइंड करना होगा। आप ट्राई करिए, अगर आपको नहीं पता चलता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। चलो एक और इलस्ट्रेशन नंबर 4 हम देख लेते हैं। द एवरेज एज ऑफ 100 चिल्ड्रन इज 7, ऑफ देम द एवरेज एज ऑफ 25 चिल्ड्रन इज 8 एंड द एवरेज एज ऑफ 65 चिल्ड्रन इज 6 years। फाइंड द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग चिल्ड्रन। ठीक है, इसमें भी सेम ही है, पर इसमें 3 वैल्यू है, N1 N2 N3 हमारा 100 है, N1 हमारा 25 है, N2 हमारा 65 है, N3 फाइंड करना है। जो आप प्लस माइनस करोगे तो हमारा N3 आ जाएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 10, 90, हाँ 10 देखने को मिल जाएगा। और x बार 1 हमारा है 8 years, x बार 2 है हमारा 6 years, और ये 7 years है, वो आपको x बार c है। ठीक है, कंबाइंड मीन आपको बताया गया है, आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 15 भी सेम है। अब वेटेड मीन हम लेते हैं, उसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज में चलेंगे। ठीक है, वेटेड एवरेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 देख सकते हो, जो आपके पेज नंबर 47 में होगा। A test of the 5 subjects are taken for the student of the class and the average mark and their weights are given in the following table. Find the weighted mean of the marks. सब्जेक्ट दिए गए स्टेटिस्टिक, अकाउंट, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश। एवरेज मार्क है 56, 42, 55, 45, 49।
एंड वेट है आपका 87532। हम नोटबुक में लिखते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 16। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट। मैं हाशिए में लिख रहा हूँ, आप हाशिए में नहीं लिखना, आप हाशिए के बाहर लिखना। ठीक है, सब्जेक्ट स्टेटिस्टिक आपको हाशिए के अंदर लिखना है। ठीक है, आप बाहर नहीं लिख सकते हो। अकाउंट, ये मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए, क्योंकि गैप दिखे तो आपको पता चलेगी कौन सी है, क्योंकि मैं लाइन ड्रॉ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ आपके सामने आपको सिखाने के लिए। ठीक है, एवरेज मार्क आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जिसको हम एक्स बोलेंगे। ठीक है, 56, 42, 55, 49, 45 एंड 45। वेट आपको बताया गया है, यानी कि डब्ल्यू आपको बताया गया है 87532। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, जैसे मैंने आपको फॉर्मूले के टाइम पे बताया था, इन दोनों के साथ आपका मल्टीप्लाई होगा। एक्स डब्ल्यू 56 इंटू 8 जो आपका आया 448, प्लस 42 इंटू 7 जो आपका आया 294, 55 इंटू 5 जो आपका आएगा 275, 45 इंटू 3 जो आपका आएगा 135, 49 इंटू 2 जो आपका आएगा 998। इन सब का टोटल होगा, साथ में वेट का भी टोटल होगा, जिसका वेट का टोटल सिग्मा डब्ल्यू, वेट एक्स डब्ल्यू का टोटल सिग्मा एक्स डब्ल्यू, और इसका एक्स सिग्मा डब्ल्यू, सबका टोटल देखेंगे हम। 448, 294, 275, 135 एंड 98, 1250 आया, और इसका 25 आ रहा है। यस 25। अब फॉर्मूले के अंदर हम रखते हैं एक्स बार डब्ल्यू इक्वल टू सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। 1250 डिवाइडेड बाय 25, यहाँ पे आपका आ जाएगा 50। ठीक है, आपका वेटेड एवरेज मीन यहाँ पे आपको मिल चुका है 50। और आप पीछे लिख भी सकते हो, अगर यहाँ पे एवरेज मार्क्स है तो आप फाइंड करने के बाद एवरेज मार्क्स लिख सकते हो, जो भी आपको बताया गया है वो लिख सकते हो। ठीक है, 50 मार्क का पेपर है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में कुछ भी बता रहा नहीं हूँ, आप कुछ भी लिखोगे आसानी से, आप 2 चैप्टर्स भी करके जाओगे तो आपको मार्क मिल जाएगा। बाकी पेपर कैसे लिखना है जब आपके एग्ज़ाम की डेट आएगी तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इन डिटेल। ओके, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में। कोई साउंड करवाने जैसा तो नहीं है। अब एक्सरसाइज चलते हैं। ये एक इलस्ट्रेशन नंबर 21 देख लेना, जिसमें आपको ऐसे वैल्यू बताई गई होगी 200, 103। इसको आपको ऐसे लिखना होगा, वो हम जब यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 करेंगे तब ये कैसे हम लाइन ड्रॉ करके गिनती करते हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। एक्सरसाइज में चलते हैं। ओके, एक्सरसाइज में चालू करते हैं। एक्सरसाइज में सम नंबर सबसे पहला फर्स्ट ही लेते हैं। 1 मिनट। सम नंबर फर्स्ट, द एवरेज वेज ऑफ 400 वर्कर ऑफ द 2 शिफ्ट इज 284. The average wage of 100 workers of the first shift is 219. Find the average wage of the workers of the second shift. ओके, सेकेंड शिफ्ट के वर्कर्स के बारे में हमको वेज फाइंड करना है। सम नंबर 1 एक्सरसाइज में। ठीक है, सम रेट कर दिया एक बार और दूसरी बार। द एवरेज वॉज ऑफ 400 वर्कर्स ऑफ द 2 शिफ्ट। 2 शिफ्ट बोला गया है, यानी कि N1 और N2 है, ये पॉसिबल है। ठीक है, N1 एंड N2। अब दोनों शिफ्ट का बोला गया है, तो N1 टोटल वर्कर्स हमारे 400 हुए, यानी कि N1 और N2 का सम 400 हुआ। ओके, अब आगे देखते हैं। 1 मिनट। हाँ,
और उसका वेज हमको बताया गया है, यानी कि एक्स बार सी हमको बताया गया है 284 रुपीज़। द एवरेज वेज ऑफ 100 वर्कर्स, यानी कि N1 हमें बताया है 100, तो N2 हम यहाँ से फाइन कर सकते हैं। 400 में से 100 माइनस करेंगे तो 300 आएगा, ठीक है। और वेज ऑफ द 100 वर्कर्स ऑफ द फर्स्ट शिफ्ट, यानी कि एक्स बार 1 हमें बताया गया है 290, तो हमें एक्स बार 2 हमें फाइंड करना होगा। तो एक्स बार एक्स बार सी इक्वल टू N1 इंटू एक्स बार 1 प्लस N2 इंटू एक्स बार 2 डिवाइड में N1 प्लस N2। एक्स बार 1 हमारा आएगा, एक्स बार सी आएगा 284, N1 हमारा आएगा 100, एक्स बार 1 हमारा आएगा 290 प्लस N2 हमारा है 300 एंड एक्स बार 2 डिवाइड में N1 प्लस N2 400। पहले 284 इंटू 400 सॉरी, उसका टोटल हमारा यहाँ पे मिलेगा 113,600 इक्वल टू 129,1160 284 इंटू 400 113,600। अब 100 इंटू 290 29,000 प्लस 300 एक्स बार 2, ठीक है। प्लेस चेंज, ये यहाँ पे ये यहाँ पे, तो 300 एक्स बार 2 इक्वल टू 113,600 माइनस 29,000, ओके। एक्स बार 2 113,600 डिवाइड माइनस 29,000 84,600 डिवाइडेड बाय 300, तो आपका एक्स बार 2 आपको देखने को मिलेगा 282, ओके 282, आंसर भी है 282। द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ मेल एंड फीमेल्स इज 36 years. The average age of males 42 years and that of females is 30 years. Find the percentage of males and females in the group. ठीक है, ये भी सिंपल ही है, आप फाइंड कर सकते हो। अगर ना पता चले तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सरसाइज बड़ी है तो एक वेटेज एवरेज ले लेते हैं, उसके बाद वीडियो का अंत करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप सम नंबर 7 लेते हैं, ठीक है। आप 6 तक ट्राई करो, अगर आपको पता नहीं चलता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, हम नेक्स्ट वीडियो में वो एक पर्टिकुलर वीडियो के हम पर्टिकुलर सम पे वीडियो बना देंगे, ठीक है। सम नंबर 7 लेते हैं, पेज फुल सम नंबर 7 जो आपका पेज नंबर है 56 पे। The mean of 100 observation is 229.72. From the observation, the frequency distribution 72 observation is given below. Find the mean of the remaining observation. ठीक है, तो सम नंबर 7 देख रहे थे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में ही करते हैं। वीडियो वैसे भी 20 मिनट्स मोर देन हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज ही लेते हैं और कुछ सम है जिसमें आपको न्यू फार्मूला आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में 12 सम है, तो 7 जैसे हम सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में जियोमेट्रिक मीन देखेंगे, ठीक है। फिर हार्मोनिक मीन देखेंगे और हम पोजिशनल एवरेज के यानी कि मीडियन के यानी कि मध्यक के हम फॉर्मूलाज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।